हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर विजडम पब्लिक स्कूल पर स्वागत है आपका। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लिंग। लिंग क्या किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग की पहचान क्या होती है, इसके बारे में आज आप जानेंगे। ठीक है, तो पुनः आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिन्ह होता है। चिन्ह के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि वो पुरुष लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। क्लियर? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह से होता है संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध होता है हो कि वो अमुक शब्द। अमुक शब्द का मतलब जो दिया गया है। जैसे दिया गया का तात्पर्य हुआ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ माता, यदि माता लिख गया तब तो हम स्त्रीलिंग समझ जाएंगे और पिता लिख गया तो हम पुल्लिंग समझ जाएंगे। क्लियर? तो अमुक शब्द का मतलब जो दिया गया शब्द है, उस जो दिए गए शब्द के आधार पर हम उसका पहचान करेंगे, उसको हम अमुक शब्द कहते हैं। पुरुष जात का या स्त्री जात का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे हम आपको बताया, इसके आगे लिखा है कि वो अमुक शब्द वह शब्द होता है जो दिया गया हो। दिया गया जैसे हमने आपको दो नाम बताया, एक माता एक पिता, भाई बहन। भाई यदि लिखा हुआ है तो आपको समझेंगे पुल्लिंग है, और बहन लिखा हुआ है तो समझेंगे आप स्त्रीलिंग है। ठीक है, अमुक शब्द का अर्थ वहाँ पे होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से बोध होता है। बोध हो कि अमुक शब्द दिया गया शब्द पुरुष जात का है अथवा स्त्री जात का है, उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम याद कर सकते हैं, या संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जात के होने का बोध होता है। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जात का होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक? लिंग हिंदी भाषा में दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो होते हैं लिंग दो होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो होते हैं दो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, फिर होता है स्त्रीलिंग। ठीक? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है। पुल्लिंग का तात्पर्य जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, अपरिग्रह, भाव, तपस्वी, भगवान, गायक, लोहा, मालिक, वचन, नमक आदि। ये जो शब्द हैं हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत है। पुल्लिंग की पहचान जो होते हैं, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं। उनकी पहला नियम है, इसमें लिखा है पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कुछ नियम निम्न है। पहला नियम है, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञा के शब्दों के अंत में आए, शब्दों के अंत में यानी प्रत्यय आए, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो। भाववाचक संज्ञा के शब्दों के अंत में क्या क्या हो? लास्ट में आ, आव, पा, पन और ना प्रत्यय लगा हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे चढ़ाव, चढ़ाव में लास्ट शब्द आव आ रहा है, चढ़ाव आव आ गया तो हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। दूसरा है आव हो गया। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा, पा में हमारा आ, लास्ट में हमारा आ रहा है तो इसका भी मिल रहा है। लड़कपन, पन शब्द जो है लास्ट में आया, प्रत्यय है, तो पन शब्द होने की वजह से हमारा लड़कपन जो है हमारा वो पुल्लिंग हो गया। खाना, लास्ट में ना आया है। ठीक है, तो ना जो शब्द है वो भी आपका पुल्लिंग है। खाना शब्द एक तरफ से पुल्लिंग हुआ, ना हमारा एक प्रत्यय हो गया। आज इस प्रकार से पहला नियम है। दूसरा नियम आपका है पर्वत, दिन, पर्वतों, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये हमने जो कुछ शब्द प्रयोग किया है वह
इसलिए क्या कि सभी ग्रह पुल्लिंग नहीं होते हैं। एक जो पृथ्वी होती है वो स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हम ग्रहों का नाम लिखने के पहले कुछ शब्दों का प्रयोग किए हैं। ठीक है, कुछ ग्रह लिखे हैं। यदि पृथ्वी भी यदि पुल्लिंग होती तो हम सिर्फ ग्रहों का नाम लिखते, जैसे कि पर्वत लिखे हैं, दिन, पूरे दिन, सोमवार से लेकर के रविवार तक के जो होते हैं दिनों, जो सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, ये जो है ये पूरे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ध्यान देना, पूरे दिन। लेकिन पूरे ग्रह पुल्लिंग नहीं होते, इसलिए हमने शब्द कुछ का प्रयोग किया था। जैसे आपको बताया जो पृथ्वी है एक स्त्रीलिंग है, वो एक तरफ से अपवाद है। ग्रहों में एक अपवाद पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। प्रायः तो पर्वतों, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया। ठीक है, ये हमारे पर्वत है, विंध्याचल भी पर्वत है, हिमालय भी पर्वत है। और चैत्र एक मास है, सोमवार आपका दिन है, मंगलवार दिन है, बुधवार भी दिन है। तो दिन है तो अर्थात पुल्लिंग है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिचर और रविवार। शनिचर का तात्पर्य शनिवार से होता है। ठीक है, सूर्य, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, मंगल, ये सब हमारे जो हैं वो ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी, इसमें पहले से आपको बताया पृथ्वी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।